नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है समाधि स्ट्रीम्स पर। क्या आपने कभी सोचा एक ब्रह्म राक्षस ने कैसे गोस्वामी तुलसीदास जी को श्री राम भक्ति हनुमान जी के दर्शन करवाए? आज की इस खास कथा में हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा पर जो आपका मन मोह लेगी। यह कहानी है भक्ति, दया और श्री राम के प्रति अटूट विश्वास की। तो तैयार हो जाइए और चलो शुरू करते हैं। नमस्ते मेरे प्यारे भक्तों, समाधि स्ट्रीम्स पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी कथा जो श्री रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन से जुड़ी है। क्या आप जानते हैं, एक ब्रह्म राक्षस जो सदियों से प्यासा और तड़पता था, कैसे तुलसीदास जी के लिए श्री राम भक्ति हनुमान जी के दर्शन का कारण बना? यह कहानी न केवल आपका मनोरंजन करेगी बल्कि आपके दिल को भक्ति और दया के भाव से भर देगी। रामायण और श्री राम के प्रति तुलसीदास जी की भक्ति तो जग जाहिर है, लेकिन इस कथा में हम देखेंगे कि कैसे एक भयानक ब्रह्म राक्षस ने उनकी भक्ति को और गहरा किया। तो आइए इस पवित्र कथा को शुरू करते हैं और श्री राम के नाम का जयकारा लगाते हैं। जय श्री राम, जय बजरंगबली। एक दिन गोस्वामी तुलसीदास जी एक सुनसान जगह पर पहुंचे। वहां एक सूखा पुराना पेड़ खड़ा था जो सदियों से अकेला और उपेक्षित था। तुलसीदास जी ने उस पेड़ की जड़ में जल डाला और फिर अचानक उस पेड़ से एक भयानक ब्रह्म राक्षस प्रकट हुआ। उसका रूप डरावना था, लेकिन उसने तुलसीदास जी से कहा, चिंता मत करो तुलसीदास, मुझे भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं तुम्हारा कुछ अहित नहीं करूंगा। ब्रह्म राक्षस ने बताया कि वह सदियों से उस पेड़ में प्यासा और तड़पता रहा। कई लोग वहां से गुजरे, लेकिन किसी ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। केवल तुलसीदास जी ने दया दिखाकर उस पेड़ को जल दिया। यह सुनकर तुलसीदास जी के मन में करुणा जागी। उन्होंने कहा, दया धर्म का मूल है और अभिमान पाप की जड़। यह सुनकर ब्रह्म राक्षस आश्चर्यचकित हुआ। उसने तुलसीदास जी से पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुम्हें नहीं डर लगा? तुलसीदास जी ने जवाब दिया कि सभी जीव परमात्मा का अंश हैं और दया करना हर प्राणी का कर्तव्य है। यह कथा हमें सिखाती है कि दया और भक्ति का मार्ग ही सच्चा धर्म है। क्या आप भी मानते हैं कि दया हर धर्म का आधार है? कमेंट में जरूर बताइए। ब्रह्म राक्षस तुलसीदास जी के ज्ञान और दया से बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा, तुमने मुझे जल से नहीं बल्कि ज्ञान से भी तृप्त कर दिया। बताओ, मैं तुम्हारी कौन सी इच्छा पूरी कर सकता हूं? तुलसीदास जी ने विनम्रता से कहा, मैं मोह माया से परे हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन ब्रह्म राक्षस ने जोर दिया, जैसे मुझे जल की प्यास थी वैसे ही तुम्हें भी कुछ चाहिए होगा। तब तुलसीदास जी ने अपनी सबसे गहरी इच्छा बताई, मुझे भगवान श्री राम के दर्शन की प्यास है। यदि आप समर्थ हैं तो मेरी यह प्यास बुझाइए। यह सुनकर ब्रह्म राक्षस हंसा और बोला, अगर मुझमें इतनी शक्ति होती तो मैं ब्रह्म राक्षस क्यों होता? लेकिन उसने तुलसीदास जी को निराश नहीं किया। उसने कहा, मैं तुम्हें श्री राम तक नहीं पहुंचा सकता, लेकिन मैं जानता हूं कि इस कलयुग में एक ही शक्ति है जो तुम्हें श्री राम से मिला सकती है। वह है भक्ति शिरोमणि श्री हनुमान जी। यह सुनकर तुलसीदास जी का मन आनंद से भर गया। क्या आपने कभी ऐसी भक्ति देखी जो असंभव को संभव कर दे? इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति और विश्वास हर बाधा को पार कर सकता है। ब्रह्म राक्षस ने तुलसीदास जी को बताया कि श्री हनुमान जी हर राम कथा में मौजूद रहते हैं। जहां राम का नाम है वहां हनुमान जी हैं। उसने कहा, तुम्हारी राम कथा में हनुमान जी सबसे पहले आते हैं और सबसे बाद में जाते हैं। यह सुनकर तुलसीदास जी आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने सोचा, क्या मेरी कथा में हनुमान जी आते हैं और मैं उन्हें पहचान नहीं पाया? ब्रह्म राक्षस ने कहा, तुम उन्हें रोज देखते हो लेकिन उनकी लीला को समझ नहीं पाते। तुलसीदास जी ने ठान लिया कि अगली राम कथा में वे हनुमान जी को जरूर पहचानेंगे। उस दिन कथा शुरू होने से पहले तुलसीदास जी ने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा। उन्होंने अपने शिष्य श्रीकांत से पूछा, यह सज्जन कब आए? श्रीकांत ने बताया, वे तो सबसे पहले आए थे। कथा शुरू हुई और तुलसीदास जी ने जयकारा लगाया, जय श्री राम, जय बजरंगबली। कथा के अंत में
जब प्रसाद बांटा गया, तुलसीदास जी ने देखा कि वह वृद्ध व्यक्ति प्रसाद लेकर चला गया। तुलसीदास जी को आभास हुआ कि वे हनुमान जी ही थे। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान और उनके भक्त हमारे बीच ही हैं, बस हमें उन्हें पहचानने की जरूरत है। क्या आपने कभी ऐसी अनुभूति महसूस की? कमेंट में अपनी कहानी साझा करें। तुलसीदास जी ने हनुमान जी को पकड़ने की ठानी। उन्होंने देखा कि वह वृद्ध व्यक्ति एक पेड़ के नीचे बैठकर प्रसाद खा रहा था। तुलसीदास जी ने जोर से जयकारा लगाया, जय श्री राम, जय श्री राम, और हनुमान जी की ओर दौड़े। हनुमान जी ने भी गंभीर स्वर में जयकारा लगाया, जय श्री राम। तुलसीदास जी उनके पास पहुंचे और बोले, मैं आपको पहचान चुका हूं प्रभु, आप हनुमान जी हैं। हनुमान जी मुस्कुराए और अपने असली स्वरूप में प्रकट हुए। तुलसीदास जी ने उनके चरण पकड़ लिए और कहा, है भक्ति शिरोमणि श्री रामदूत हनुमान, आपको भगवान श्री राम और माता जानकी की शपथ, मेरी भक्ति की विपत्ति मिटाइए, मुझे श्री राम के दर्शन करवाइए। हनुमान जी ने तुलसीदास जी को आशीर्वाद दिया और उनकी भक्ति पूरी हुई। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और राम नाम का जयकारा हर संकट को दूर कर सकता है। क्या आप भी श्री राम और हनुमान जी की भक्ति में विश्वास रखते हैं? कमेंट में जय श्री राम लिखकर अपनी भक्ति दिखाइए। तो दोस्तों, यह थी गोस्वामी तुलसीदास जी और श्री हनुमान जी की अद्भुत कथा। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि दया, भक्ति और श्री राम का नाम हर बाधा को दूर कर सकता है। समाधि स्ट्रीम्स पर ऐसी ही आध्यात्मिक कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में बताइए, इस कथा का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। और हाँ, जय श्री राम और जय बजरंग बली जरूर लिखें ताकि आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों। अगली कथा में फिर मिलेंगे। तब तक भगवान श्री राम और हनुमान जी का आशीर्वाद आप पर बना रहे। जय श्री राम, हर हर महादेव।